नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग की गई। गोली दीवार पर जाकर लगी, जिसमें वे बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर भागता हुआ सुखबीर बादल की तरफ आ गया और उसने फायरिंग कर दी। तभी वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने व्यक्ति को पकड़ लिया और पिस्टल भी छीन ली। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को घेर लिया। घटना के बाद गोल्डन टेम्पल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्यक्ति की पहचान गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के रहने वाले नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई है। वह दल खालसा का सदस्य है। 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब ने राम रहीम को माफी देने समेत 5 मामलों में सुखबीर बादल व शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा सुनाई थी और इसी मामले में आज सुखबीर बादल गोल्डन टेम्पल के बाहर बर्छा पकड़कर सजा भुगत रहे थे। अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर एक सेवक की तरह सुखबीर बादल सेवा कर रहे थे और इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उन पर फायरिंग करने की कोशिश की गई। मगर मैं सच्चे पातशाह का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने सेवक के सिर पर हाथ रख दिया और वे बच गए। इस घटना की हम पार्टी की ओर से निंदा करते हैं। पंजाब में हमारी पार्टी ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। आज मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि दरबार साहिब के बाहर ऐसे एक सेवक पर हमला होना गलत है। सीएम मान को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमलावर को मौके पर पकड़ लिया गया था। सिक्योरिटी वालों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिलेरी के साथ उन्हें बचा लिया। लद्दाख की सरकारी नौकरियों के लिए लद्दाख के लोगों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार राजी हो गई है। लद्दाख से निर्दलीय सांसद हनीफा जन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। हनीफा जन ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लेह एपेक्स बॉडी यानी LAP और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया। इस फैसले की डिटेल्स अगली मीटिंग में फाइनल होगी, जो 15 जनवरी को होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि लेह और कारगिल की अलग अलग लोकसभा सीटों पर फैसला जनगणना के बाद किया जाएगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जिसमें से एक लद्दाख था और इसके बाद 2 संगठन यानी KDA और LAP ने लद्दाख के लोगों के लिए ऑटोनॉमी की मांग की थी। स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह कारगिल के लिए एक संसदीय सीट की मांग के लिए कई आंदोलन हुए। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने और लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की भी मांग की गई। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इन संगठनों से जुड़े हैं। उन्होंने भी कई आंदोलन किए। मंगलवार की मीटिंग में पूर्ण राज्य और 6ठी अनुसूची पर हुई चर्चा को लेकर डिटेल्स सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में हनीफा जन, नित्यानंद राय के अलावा होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, पूर्व भाजपा सांसद थुपस्तन छेवांग, गृह मंत्रालय के अधिकारी, लेह अपेक्स बॉडी के 8 और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 8 प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग में आरक्षण लोकसभा सीट के अलावा 4 अन्य मांगों पर भी केंद्र सहमत हो गया। महाराजगंज में तेंदुए ने महिला और 2 युवकों पर हमला कर दिया और इसके बाद रोहिन नदी में कूद गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर आए और नदी में ही तेंदुए को पीट कर मार डाला। घटना नौतनवा क्षेत्र के चकदह टोला लालपुर की है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई युवक तेंदुए की गर्दन पकड़े दिख रहे हैं। तेंदुए के पैर भी बंधे हुए हैं। तेंदुए को पहले पीटा गया। सूचना पर वन विभाग की टीम तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोरखपुर चिड़ियाघर ले गई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार उत्तरी चोक रेंज के सेखुई बीट के जंगल से भटक कर तेंदुआ गांव की तरफ चला गया। चकदह टोला लालपुर के समीप रोहिन नदी के किनारे झाड़ियों में बैठा था। मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे बकरी चरा रही एक महिला पुष्पा पर हमला कर दिया और आसपास के लोगों के शोर मचाने पर भाग गया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई। शाम 4 बजे तेंदुआ चकदह गाँव के मरचहवा टोला निवासी संजय व सतेंद्र पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए युवक नदी में कूद गए, जिसके बाद तेंदुआ भी नदी में कूद गया। मौके पर लाठी डंडे लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने तेंदुए को जमकर पीट दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद बुधवार को वहां पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। यहां बैरिकेडिंग की गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर दिल्ली से सटे यूपी के 4 जिले
गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बुलंदशहर में भी सेवाएं सील की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग की वजह से 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। संभल कमिश्नर आंजनेय सिंह ने राहुल गांधी को संभल आने से मना किया था। बता दें कि संभल में कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था और इस दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें गोली लगने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। राहुल को रोकने के लिए पुलिस मंगलवार से ही एक्टिव हो गई थी। हापुड़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर पर फोर्स लगा दी गई। आसपास के जिलों में कई कांग्रेसी नेताओं के घर पुलिस पहुंच गई और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है और राहुल गांधी को संभल जाने से रोक रही है। इससे पहले शनिवार को सपा और रविवार को कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने जगह जगह घेराबंदी करके किसी को संभल नहीं जाने दिया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया है। राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर की शाम 7 बजे भारतीय समय के अनुसार मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी बीच देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ को हटाने का वादा किया था। 6 घंटे बाद रात करीब 1 बजे ही दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ को हटा दिया गया। मार्शल लॉ के आदेश को हटाने के कुछ ही घंटों बाद दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यून सुक योल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी डीपीके ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करेगी। दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में जनता ने विपक्षी पार्टी डीपीके को भारी जनादेश दिया था। सत्ताधारी पीपल पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली थी, जबकि विपक्षी पार्टी डीपीके को 170 सीटें मिली। बहुमत में होने की वजह से विपक्षी डीपीके राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी और वे अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। राष्ट्रपति योल ने 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। उनकी पत्नी के कई विवादों में फंसने की वजह से भी उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता 17% के करीब है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों से सबसे कम है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।